तलवार की धार पर तुर्की की तकदीर, भूकंप की दस्तक, तबाही की दहशत। तुर्की में क्यों बढ़ रही है भूकंप की तीव्रता? तुर्की को क्या मिटाना चाहता है भूकंप? मलबे में तब्दील हुए तुर्की के शहरों में मातम पसरा हुआ है। भूकंप के हमलों ने तुर्की के सीने को छलनी छलनी कर दिया है। मलबों के ढेर में दबी कहीं चीखें गूंज रही हैं, तो कहीं पहाड़ बने मलबे के सामने लोग अपनी बेबसी पर दहाड़े मारकर रो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि उनके अपने इस मलबे में दबे हुए हैं, लेकिन चाहकर भी उन्हें बचा पाने की हैसियत में नहीं। बर्बादी के ये मंजर तुर्की की तकदीर बन चुके हैं। एक भूकंप की बर्बादी से जैसे तैसे तुर्की संभलता है, तो दूसरा जलजला उसे फिर दहलाकर चला जाता है। तुर्की के इतिहास में दूसरी बार ऐसा भयावह भूकंप आया है जिसने तुर्की को भीतर से भी खत्म कर दिया है। मौजूदा जलजला सोमवार की सुबह तुर्की को मानो नक्शे से हटाने के लिए आया हो। 7.8 तीव्रता के इस भूकंप से 5000 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गईं। कई शहरों में इमारतें मलबे का गुबार बन गईं। हजारों लोग लापता हैं, हजारों घायल हैं और हजारों के मारे जाने की आशंका है। तुर्की भीतर से तहस नहस हो चुका है। 6 फरवरी 2023 के दिन सोमवार की सुबह से अब तक तुर्की की जमीन 550 बार हिल चुकी है। 5 से ज्यादा बार भूकंप अलग अलग तीव्रताओं के साथ पलट कर आ चुका है। तुर्की, लेबनान, साइप्रस, सीरिया, इजराइल जैसे देश भूकंप की जद में आ चुके हैं, लेकिन तबाही ने तुर्की की अलग दास्तान लिखी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर तुर्की में ही क्यों कुदरत कयामत बरपाती है? दरअसल भूगर्भ शास्त्रियों के मुताबिक तुर्की के नीचे की प्लेट लगातार हिल रही हैं। तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर मौजूद है। तुर्की का बड़ा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर मौजूद है। एनाटोलियन माइक्रो प्लेट्स बेहद कमजोर हैं। एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट्स इस समय एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही हैं। ये अफ्रीकन प्लेट की तरह लगातार दबाव बनाती जा रही हैं। वहीं अरेबियन प्लेट को भी धक्का देती हैं। इस दौरान ये यूरेशियन प्लेट से भी टकराती हैं। यानी एक प्लेट हिली नहीं कि बाकी तीनों भी हलचल मचाने में जुट जाती हैं। ऐसे में भूकंप के बड़े झटके आते हैं। यही वजह है कि यहाँ रिक्टर स्केल पर ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा भूगर्भीय हलचल रहती है। 24 साल पहले 17 अगस्त 1999 को भी तुर्की में भयानक भूकंप आया था। उस वक्त 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 17,000 लोगों की जानें गईं। अब 24 साल बाद उससे भी कहीं ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया। ऐसे में चिंता की बात यह है कि तुर्की में लगातार भूकंप की तीव्रता बढ़ती जा रही है। इससे डर इस बात का उठता है कि अगर भविष्य में इससे भी बड़ा भूकंप आया तो फिर क्या होगा।